अमृतकाल चला मोदी जी के युग। क्या अमृतकाल हिंदू और मुसलमान करके इस देश के अंदर अमृतकाल चलेगा? क्या आतंकवादियों का समर्थन करके इस देश के अंदर क्या अमृतकाल चलेगा? क्या ट्रेन को बेचेंगे प्राइवेट हाथों में? क्या एयरपोर्ट को बेच करके अमृतकाल में राशन दे रहे हैं? भूख से लोग व्याकुल है। ये विश्वगुरु की पहचान है? क्या विश्वगुरु की पहचान है कि आप एयरपोर्ट बेच लें? क्या विश्वगुरु की पहचान है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड डाल करके उनको धमकाएं? क्या ये विश्वगुरु की पहचान के अंदर आज तक ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर 90% जो नेता हैं वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। अभी इनका और भी निशाने हैं कई जगह। इसमें नीतीश कुमार आ जाए, इसमें हो सकता है ममता बनर्जी आ जाए, इसमें हो सकता है अखिलेश आ जाए, ये हो सकता है इसमें कई और सारे लोग आ जाएं। जब तक ये इनका एक ही काम है कि किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबा के पहले धीरेन्द्र से भविष्यवाणी करेंगे बीजेपी जीत रही है क्या? अरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा पोंगा पंडित पहले अपनी तो भविष्यवाणी कर ले। अगर तुम इतने ही समझदार आदमी हो और इतने बुद्धिजीवी हो तो आप अपने बारे में भविष्यवाणी कीजिए। आप क्यों जगह जगह भीख मांगे? इसके अंदर इंडिया की सरकार बनने जा रही है और भारत के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री आने जा रहा है जिसका नाम खड़गे जी हैं। खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और इंडिया गठबंधन खड़गे जी को प्रधानमंत्री घोषित करेगा। कैसे देखने को मिल रहा है जिससे ईडी सीबीआई का छापे लग रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस ढंग से किया जा रहा है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सरा जी और वहाँ के अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस जो दिया गया है, राजस्थान के जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बुरी तरीके से परास्त होने जा रही है। इसके भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी हताशा का परिचय दे रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने जा रही है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे मोदी जी, उनका बड़ा अभियान है। देखिए, किस चीज़ का भ्रष्टाचार? क्या मोदी और अमित शाह जी से ज़्यादा किसी ने भ्रष्टाचार किया है? इस देश के अंदर मोदी जी ने क्या 15 लाख का जो वादा किया था इस देश के अंदर, क्या उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? क्या इस देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात थी, क्या उससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार है? रोजगार तो है ना, युवा तो खुश है। इस देश का युवा आज की डेट में जितना व्याकुल है उससे पहले इस देश के अंदर युवा कभी व्याकुल नहीं रहा। क्या यही भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार मोदी जी ने किया है। क्या अमृतकाल चला मोदी जी के युग? क्या अमृतकाल हिंदू और मुसलमान करके इस देश के अंदर अमृतकाल चलेगा? क्या आतंकवादियों का समर्थन करके इस देश के अंदर क्या अमृतकाल चलेगा? क्या ट्रेन को बेचेंगे प्राइवेट हाथों में? क्या एयरपोर्ट को बेच करके अमृतकाल चलेगा? मोदी जी जब 2014 से पहले 2013 के अंदर प्रधानमंत्री के नाम पर जब देश में निकले थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम जो है भय भूख और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। क्या इस देश के अंदर कहते हैं कि हमने देश को विश्वगुरु बना दिया? मुझे एक बात बताइए कि इस देश के अंदर 130 करोड़ जनता है, ये कितने लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में? 140 जनता को दे रहे हैं। 140 करोड़ जनता को नहीं दे रहे हैं, ये 75% मतलब 75 करोड़ को ये राशन दे रहे हैं। तो क्या 75 करोड़ इसका मतलब है इस देश के अंदर भूखमरी के कगार पे लोग हैं? क्या यही विश्वगुरु है? क्या फ्री में राशन दे रहे हैं? भूख से लोग व्याकुल है, ये विश्वगुरु की पहचान है? क्या विश्वगुरु की पहचान है कि आप एयरपोर्ट बेच लें? क्या विश्वगुरु की पहचान है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड डाल करके उनको धमकाएं? क्या ये विश्वगुरु की पहचान है? डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। क्या डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? मुझे एक बात तो बता दीजिए कि आपने इस देश के अंदर कौन सा उत्तम कार्य किया है? सड़कें बना दिया, हवाई जहाज बना दिए, बुलेट ट्रेन लाए, भारत वंदे भारत लाए। मुझे एक बात बताइए, जब मोदी जी बनारस के अंदर और जापान के प्रधानमंत्री जब आए थे तो उनको बनारस के अंदर उन्होंने 6 घंटे घुमाया। जब 6 घंटे घुमाया तो जापान के प्रधानमंत्री का एक ही शब्द था कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री के पास 6 घंटे सड़क पे घूमने का टाइम है तो जनता के पास कितना टाइम होगा? क्या इस देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं है? इस देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं है। जब जापान का प्रधानमंत्री जब इस तरीके के शब्द कह रहा है तो इस देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा एक सिर्फ कायर प्रधानमंत्री की वजह से। इस देश के सिर्फ कायर प्रधानमंत्री की वजह से। क्या प्रधानमंत्री
देश के लिए विकास का कार्य कब करते हैं, देश के विकास के लिए कब सोचते हैं? जब वो 5.5 साल जब चुनावी मूड में जब वो रहते हैं तो देश के लिए वो कब सोचते हैं? क्यों कि उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत है ही नहीं। देशभक्त है मोदी जी, देशभक्त। क्या देशभक्त की परिभाषा ये बता पाएंगे? आज तक अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने देश की परिभाषा बताई है कि देश की परिभाषा इनको पता ही नहीं है कि देश का ताना बाना इन्होंने तोड़ा है। हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। एक देश, एक इलेक्शन, एक चुनाव। देखिए, एक देश, एक कानून, एक संविधान हम भी कहते हैं, पर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की संरचना की इस देश के अंदर, महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की आज़ादी लड़ी और इस देश को बनाया। उस देश के ताने बाने को तोड़ने का अगर यदि कोई आज देश में काम कर रहा है तो वो सिर्फ अमित शाह और मोदी और उसके पीछे आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, वो 3 लोग इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। मोदी जी दावे कर रहे हैं 5 के 5 राज्य मोदी जी के झोली में जाने वाला है, 5 राज्य जीत रही है 2024 के लिए। बहुत इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की नजर 5 राज्यों को जीतने के लिए नहीं है। ये मीडिया वालों को और इस देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनकी नज़र इस देश के अंदर 2024 के चुनाव पर नज़र है कि वो किसी भी तरीके से इस छोटे चुनाव के अंदर, 5 राज्यों के चुनावों के अंदर, वहाँ के जो छत्रप हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के, उनको किसी तरीके से डरा के धमका के हम इन्हीं छोटे चुनावों में बिठा दें जिससे ये अपना प्रदर्शन ठीक ना कर पाएँ और हम 2024 का हिंदू मुसलमान करके इस देश में हम फिर से जीत जाएं। परंतु इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश का नौजवान समझ चुका है कि 2024 के अंदर हम किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राम राज ला रहे हैं मोदी जी, राम राज स्थापित कर रहे हैं देश। राम राज्य क्या? मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर 130 करोड़ का देश है, 2019 के अंदर इनको 19 करोड़ कुछ वोट मिले, तो क्या मुझे बताइए ये सारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? ये देश को तोड़ने का ताना बाना कर रहे हैं। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान ये समझ चुका है कि ये मोदी इस देश को तोड़ने का ताना बाना बोल रहे हैं। किसी भी तरीके से ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, परंतु इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये मोदी और अमित शाह ये दोनों भ्रष्टाचारी लोगों को इस 2024 के अंदर इस तरीके से भगाना है कि ये दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की इस देश में सोचना। 2024 इलेक्शन से पहले क्या विपक्ष के सारे नेता, तमाम नेता को जेल के अंदर कर देंगे क्या? देखिए, इस देश के अंदर आज तक ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर 90% जो नेता हैं वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। अभी इनका और भी निशाने हैं कई जगह पर। ये चाहते हैं कि कहाँ है निशाने? कई सारी जगह पे निशाने हैं। अभी हो सकता है इसमें नीतीश कुमार आ जाएं, इसमें हो सकता है ममता बनर्जी आ जाएं, इसमें हो सकता है अखिलेश आ जाएं, ये हो सकता है इसमें कई और सारे लोग आ जाएं। जब तक ये इनका एक ही काम है कि किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबा के रखना और इनको किसी की तरह ईडी और सीबीआई का भय दिखाना। संजय सिंह को भी अंदर कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल का बारी है। क्या केजरीवाल का नंबर आएगा क्या? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनके निशाना सिर्फ 2024 है। किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके और किसी भी तरीके से इनको अंदर डालना, इनका एक ही लक्ष्य है। इस देश के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। इस देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक तेरे को 2024 में इस देश की गद्दी से उठा करके गुजरात नहीं भेज देंगे, तब तक इस देश की जनता शांति से नहीं बैठेगी। जिस तरह से हर सभा में धीरेन्द्र शास्त्री या बाबाओं मतलब विपक्ष को, सत्ता पक्ष को संबोधित करते हैं, तो क्या मतलब अब बाबा देश का राजनीति में इन्वॉल्व होंगे? इस देश के बाबा कुछ चुनिंदा बाबा हैं। अगर इन देश के बाबाओं की जांच कराई जाए तो ये बाबा टोटल आरएसएस मोहन भागवत से रिलेटेड लोग मिलेंगे। आरएसएस की शुरू से इस देश की अंदर एक ही नीति रही है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जो महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की, नाथूराम गौडसे ने हत्या की, उसके ये सपोर्टर लोग हैं। ये जितने भी हैं बाबा लोग हैं, ये नाथूराम गौडसे के सपोर्टर हैं। ये महात्मा गांधी के सपोर्टर नहीं है, ये हिंदुस्तान के सपोर्टर नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र की उससे विवेचना करा के देख लीजिए। हिंदू राष्ट्र कहते हैं किसे? हिंदू राष्ट्र का मतलब जानते हैं ये लोग कि भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को कायम करना ही हिंदू है। हिंदू का काम
हिंदू का काम कभी भी दंगा और फसाद करने का काम हिंदू का नहीं है। करते हैं तो क्या 2024 इलेक्शन से पहले धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी करेंगे, बीजेपी जीत रही है क्या? अरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा पोंगा पंडित पहले अपनी तो भविष्यवाणी कर ले। अगर तुम इतने ही समझदार आदमी हो और इतने बुद्धिजीवी हो तो आप अपने बारे में भविष्यवाणी कीजिए। आप क्यों जगह जगह भीख मांग रहे हैं? भीख नहीं मांग रहे हो तो इनकी छवि इतनी है कि महिलाएं उनकी चरणों कमलों में लेट जाती हैं। ये सब मीडिया का ड्रामा है, ये सब बेकाबा है, ये बेकाबा है। कोई उनके पास चमत्कार नहीं है। तो 2024 में कैसे देखते, कौन आ रहा है? 2024 के अंदर इंडिया की सरकार बनने जा रही है और भारत के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री आने जा रहा है जिसका नाम खड़गे जी है। खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और इंडिया गठबंधन खड़गे जी को प्रधानमंत्री घोषित करेगा।